जीसीसी टीबीसी मतलब कंप्यूटर टाइपिंग के एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले मार्क्स सिस्टम और इस बारी के जो चेंजेस हुए हैं उसके मार्क्स के सिस्टम में बहुत सा फ़र्क है। इस वजह से हम ये सभी मार्क्स को जो है तो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले भी 100 मार्क्स का ही एग्ज़ाम था, इस बार भी 100 मार्क्स का भी एग्ज़ाम है। मैंने कुछ सर्टिफिकेट ही आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार के रखा हुआ है। इससे पहले भी 100 टोटल में 100 मार्क्स का ही था और पासिंग होती थी 50 पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो नए रूल्स नए चेंजेस हुए हैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग का जो है बच्चों यहाँ पर के विभाग 1, ठीक है। तो जीसीसी टीबीसी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो इससे पहले के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। 25 क्वेश्चंस होते थे जो कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होते थे, ठीक है। और उसके जो पासिंग मार्क्स थे बच्चों यहाँ पर तो 25 थी, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए 25 मिनट टाइम होता था उसके लिए, ठीक है। और जो पासिंग थी बच्चों इसकी तो 25 पर थी, यानी कि 50% पर पासिंग थी, ठीक है। इस बार इसमें जो चेंजेस नया हुआ है वो चेंजेस इस तरीके से है कि 25 ही क्वेश्चंस रहेंगे, 25 ही मिनट रहेंगे, मगर जो उसके मार्क्स थे पहले 50 थे, अभी 25 है, ठीक है। यहाँ पर जो एकूण गुण लिखा हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है कि 25 उस तरीके से है कि भाई 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट टाइम है, सेम ही है, मगर उसका जो मार्क्स है बच्चों यहाँ पर तो कम हो गए, 25 मार्क्स यहाँ पर हो गए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों यहाँ पर कि इस 25 मार्क्स में से आपको पासिंग के लिए सिर्फ 10 मार्क्स की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि लिखा हुआ है कि पास होने सटीक के मान गुण 40%, यानी कि 40% अगर आपको मार्क्स 25 मार्क्स में से गिरता है तो यहाँ पर आप पास हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा, इसका मतलब 25 क्वेश्चन है तो 25 मार्क्स इसको रहने वाले हैं, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर आप लोगों को कि भाई 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट्स है और इसी को 25 आपको मार्क्स भी, और पासिंग का जो क्राइटेरिया है बच्चों तो वो है 10 मार्क्स का, इसका मतलब 40% पे आपका पासिंग है, ठीक है। तो ये बात सभी को अच्छे से पता होना ज़रूरी है। सेकंड जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पर विभाग 2 में आप लोग अच्छे से समझ लो कि ईमेल, लेटर और स्टेटमेंट, ठीक है। 3 तरीके के आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यानी एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल होता है बच्चों के ईमेल, लेटर और स्टेटमेंट। अभी ईमेल के लिए 5 मार्क्स है, लेटर के लिए 15 मार्क्स और स्टेटमेंट के लिए फिर से 15 मार्क्स, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, ईमेल के लिए 5 मार्क्स, लेटर के लिए 15 मार्क्स और स्टेटमेंट के लिए 15 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए जो टाइमिंग है बच्चों पूरा तो 58 मिनट्स है, इसका मतलब 1 घंटा टाइमिंग आपको मिल रहा है यहाँ पर, 2 मिनट कम समझो, ठीक है। और इसका जो पासिंग है बच्चों यहाँ पर तो पासिंग रहेगा 35। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुआ है विभाग 2 में, जो इससे पहले सब कुछ चीज़ें होते थे कि ईमेल के लिए 5 मार्क्स रहते थे, सेम ईमेल के लिए यहाँ पर भी 5 मार्क्स है। उसके बाद में लेटर के लिए 15 मार्क्स रहते थे बच्चों यहाँ पर, तो सेम लेटर के लिए भी 15 मार्क्स ही है। सिर्फ स्टेटमेंट के लिए जो 10 मार्क्स होते थे उस 10 मार्क्स के जगह पर यहाँ पर 15 मार्क्स आप लोगों को स्टेटमेंट के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। और टाइमिंग भी आप लोगों को बढ़ के मिला हुआ है। टाइमिंग की बात अगर करें कि यहाँ पर सभी में टाइमिंग का चेंजेस हुआ वाला, ठीक है। तो 58 मिनट मिलने वाले जो कि बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसमें इजीली आपका कवर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि लेटर थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से उसको टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। स्टेटमेंट इजी होता है तो स्टेटमेंट भी आप फास्ट कर लेंगे, और ईमेल तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 मिनट में हो जाएगा, मगर इस सभी को टाइमिंग मिक्स करके दिया वाला है 58 मिनट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है तो ईमेल 5, लेटर 15 मार्क्स और स्टेटमेंट 15 मार्क्स का बच्चों, तो 35 मार्क्स में से भी आपको 40% ही पे ही यहाँ पर मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है। इसका मतलब कि आपको सिर्फ 14 मार्क्स यानी कि 14 मार्क्स अगर गिरते हैं इस तीनों सेक्शन में फिर भी आप पास होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है की या 3ही प्रश्नांसाठी एकत्रित पासिंग पद्धती असेल, इसका मतलब ये तीनों
जो क्वेश्चंस है इसको जो है तो एक साथ में जो इस पर पासिंग पद्धत रहेंगी। इससे पहले क्या होता था कि एक आधा बच्चा अगर कभी ईमेल में फेल हो गया तो उसका मतलब वो पूरे एग्जाम में फेल हो गया, मगर उन्होंने इस बार नया चेंजेस क्या करे बच्चों यहाँ पर कि ईमेल लेटर स्टेटमेंट एक साथ में एक इसमें मर्ज करके दे दिया अपने को, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अब पासिंग का क्राइटेरिया भी चेंज होगा। पासिंग का क्राइटेरिया पहले इस तरीके से था वह कि 25 मार्क्स के लिए ईमेल लेटर स्टेटमेंट होता था, उसमें से 15 मार्क्स आपको कंपलसरी थे। अगर 15 मार्क्स से नीचे एक मार्क्स भी गिरता है आपको तो आप फेल यहाँ पर हो जाते थे, यानी कि इससे पहले। मगर यहाँ पर सीधा चेंजेस करके इस तरीके दिया वाला है कि यहाँ पर 35 मार्क्स रहेंगे। 35 मार्क्स में से यहाँ पर सिर्फ अपनों को 14 मार्क्स लगेंगे पासिंग के लिए। इसका मतलब सिर्फ 40% ही पासिंग के लिए क्राइटेरिया है। 40% में आता है सिर्फ आपके 14 मार्क्स। ये भी बहुत बड़ी बात है और चेंजेस बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों, इसमें जो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ तो विभाग 3 गति उतारा, उसका मतलब स्पीड पैसेज। इससे पहले जो एग्जाम में स्पीड पैसेज होता था बच्चों, तो स्पीड पैसेज होता था आपका 20 मिनट्स का, 20 मार्क्स का, जो कि 7 मिनट में ही होता था। और उसके अलावा उसकी जो पासिंग का क्राइटेरिया था तो वो था 10, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका स्पीड पैसेज होता था। उस 20 मार्क्स में से अगर आपको 10 मार्क्स गिरते तभी आप उसमें पास हो गए, और 10 मार्क्स से अगर एक मार्क्स भी अगर कम गिरता है तो आप वहाँ पर फेल हो जाते थे। मगर इस बार के चेंजेस में इस तरीके से यहाँ पर कि आपको 40 मार्क्स का पैसेज रहेगा। कितना? 40 मार्क्स का। इस 40 मार्क्स के पैसेज के लिए 7 मिनट ही रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। मगर इसमें भी 40% का ही क्राइटेरिया पकड़ा गया है कि अगर 16 मार्क्स आपको गिरते हैं तो आप इस क्वेश्चन में भी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 विभाग 3 अलग अलग क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट विभाग भी आप लोगों को समझा के बोल दिया मैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जिन बच्चों ने आईडी बनाए हुए है तो आईडी में आपको एक स्पेशल ऐप मिलता है MSCEIA बोल के। तो ऐप का आपका सब इंस्टॉलेशन वगैरह हम करके दे देंगे। आप सभी को मोबाइल भी साथ में लेके आना है। मोबाइल में आपको प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन वगैरह ईमेल आईडी वगैरह सब उसमें डाल के आपका रजिस्ट्रेशन करके देंगे, ठीक है। उसी पे से आप क्वेश्चंस रीड करेंगे। प्लस में आपको नोट्स वगैरह बहुत सी प्रोवाइड की जाएंगी क्लास के तरफ से। प्लस में आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर भी बहुत सा स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडली ये बात सभी आप लोगों को अच्छे से एक बार सभी वीडियो को देख लेंगे। वीडियो देखने के बाद में जो है ये आप खुद भी रीड कीजिए, और आपके जो है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ये PDF भी मैं आपको जो है तो सेंड किया वाला है बराबर। तो 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, पासिंग क्राइटेरिया सिर्फ 10 मार्क्स का है। 25 में से 10 मार्क्स गिरते हैं 40% पे तो आप पास हो गए। उसके बाद में 35 मार्क्स का है, 58 मिनट्स का है, और सिर्फ 14 मार्क्स पे पासिंग है। तीनों मिलके एक ही वक्त तीनों स्टार्ट होंगे, एक 1 बाय 1 करके। और थर्ड क्वेश्चन रहेंगे बच्चों आपको गति उतारा, उसका मतलब स्पीड पैसेज, जो कि 7 मिनट का रहेगा। और मेन बात बोले तो 40 मार्क्स का, और सिर्फ 40% पे जो है तो इसका पासिंग, मतलब 16 मार्क्स अगर गिरते हैं आपको तो आप पास होंगे। तो इसका मतलब है आपको कि अगर 100 मार्क्स में से आपको यहाँ पर 40% भी मार्क्स आते हैं तो फिर भी आप पास होंगे। पहले 50% कंपल्सरी था, इस बार जो था 10% सभी में से कम होगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लगा तो उसका इस तरीके से मैं वीडियो डाल के जो तो आपको जो तो सेंड करते रहूँगा। आप लोग सभी इसको जो तो देखते चलो, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताता हूँ आपको कि प्रत्येक प्रश्नासाठी वरील प्रमाणे कालावधी देण्यात आलेला है। सभी क्वेश्चंस के लिए जो ऊपर बता हुआ टाइमिंग है उस तरीके से उसको वापर दिया हुआ है। संगणकाच्या स्क्रीनवर वरील उजव्या बाजूला टाइमर दिसेल। तो जो आपका कॉम्प्यूटर रहेगा तो उस पर जो तो सीधे हाथ के साइड से ऊपर टॉप में जो होता है टाइमर रहेगा। वेळेआधी प्रश्न पूर्ण झाल्यास सबमिट करण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्याला दिलेलं आहे। यानी कि टाइम से पहले अगर आपका पैसेज या कोई भी अगर कभी कंप्लीट होता है तो आपको वहाँ पर फ्रीडम दिया वाला है कि आप उसको सबमिट भी कर सकते, ठीक आहे। परंतु जर त्या प्रश्नाची निश्चित केलेली एकूण वेळ संपली तर ऑटोमेशन सबमिट होईल। इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर उस टाइमिंग का, जैसे कि मतलब गति उतारा जो दिया वाला स्पीड पैसेज 7 मिनट का है,
7 मिनट अगर जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो 7 मिनट होते ही ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो सबमिट हो जाएगा। इसमें सबमिट करने की गरज नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा के टाइम से पहले ही सब कुछ चीज़ें अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ये जो इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. प्रॅक्टिकल प्रश्नामधील ईमेल, लेटर, स्टेटमेंट आणि स्पीड हे प्रश्न सबमिट करण्यापूर्वी विद्यार्थी परत एकदा वाचून घेऊ शकेल व काही चुका असल्यास त्या दुरुस्त करून घेता येतील. प्रॅक्टिकल प्रश्नामधील ईमेल, लेटर, स्टेटमेंट आणि स्पीड हे प्रश्न सबमिट करण्यापूर्वी विद्यार्थी परत एकदा वाचून घेऊ शकेल व काही चुका झाल्या असल्यास त्या दुरुस्त करून घेता येईल. अभी लास्ट का जो पॉइंट है बच्चों, ये थोड़ा सा इसके बारे में एक बार मैं फिर से मेरे सीनियर से एक बार बातचीत भी करूँगा, क्योंकि पॉइंट तो इस तरीके से दिया वाला है कि जो लेटर है बच्चों, ईमेल है, स्टेटमेंट है, स्पीड पैसेज है, ये जो है तो सबमिट करने से पहले आप लोग इसको जो है तो एक बार अच्छे से रीड करके उसमें मिस्टेक्स वगैरह भी दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट दिया वाला है। इसके दो अलग अलग मतलब निकलते हैं, इस वजह से जो है तो एक मतलब सिर्फ ध्यान में रख दो अच्छे से कि भाई अगर कभी अपना पैसेज हो गया है तो उसको रीड करके उसमें अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह है तो मिस्टेक्स वगैरह आप बैक स्पेस के ज़रिए बैक लेके उस मिस्टेक्स को जो है तो क्लियर कर सकते हैं। जो है ओरिजिनल वर्ड वो वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट जो है तो कुछ बच्चों को इस तरीके से बोला गया है, कुछ दूसरे क्लासेस पे वगैरह होंगे या कहीं पर दोस्तों से सुना होगा आप लोगों ने कि भाई अगर बैक स्पेस लेते हैं आप लोग तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो उस तरीके से एक गलतफहमी है, कोई भी बैक स्पेस को आपका मार्क्स कहीं पे कटता नहीं। इससे पहले जो होता था स्पीड पैसेज में बैक स्पेस अगर लेते थे तो पूरे स्पीड पैसेज में से हाफ मार्क्स आप लोगों को कटता था। इस बार वो भी बंद कर दिया है ऊपर से बोर्ड में से। इस वजह से बैक स्पेस वगैरह अलाउड है, बिंदास आप बैक स्पेस ले सकते हैं, मगर बैक स्पेस कम से कम यूज़ होना इस वजह से क्योंकि आपकी स्पीड पे उसका बहुत सा इफेक्ट वहाँ पे होता है, आपकी स्पीड वगैरह कम होती है, ठीक है। तो सभी बच्चे, ये जो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये सभी वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और जो आपको डाउट होगा वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिजिकली सामने में, ठीक है। चलो थैंक यू।